हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 5 का सल्यूशन। और असाइनमेंट नंबर 5 जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जी सेट में आए हुए हैं, ठीक है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। तो क्वेश्चन है पहला कि फॉर रिएक्शन ए प्लस बी टू सी इज एक्सोथर्मिक टू द एक्सटेंट ऑफ 30 किलो जूल पर मोल। जैसे ही एक्सोथर्मिक वर्ड देखा आपने तो सबसे पहला काम आपको करना है जस्ट ड्रॉ द पिक्चर, ड्रॉ द डायग्राम। और ये जो डायग्राम है वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात हो रही है। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ पोटेंशियल एनर्जी को आपने प्लॉट किया। तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपने ग्राफ बना दिया, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब यहाँ से इस रिएक्टेंट की इंथैल्पी से लेकर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है यहाँ तक, इसको बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। किसकी? फॉरवर्ड रिएक्शन की। यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। और एक और काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि मैं और स्पेस यूज़ कर पाऊँ। लो, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ पिक्चर बड़ी करके ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो। ये है अपनी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। यहाँ रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस एंड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर। मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो यहां पे चाहिए नहीं, फिर भी लेट अस हैव इट कि यहां से यहां तक ये जो है दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है? फॉरवर्ड रिएक्शन के। और ये जो है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ये है यहां से यहां तक, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन ये है। और ये जो डिफरेंस है दैट इज इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ये होती है आपके इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब उसने फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने? एक्चुअल में इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी लिखते हैं हम, सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट जब एक्टिवेशन एनर्जी के कंटेक्स्ट में आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे। डन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब आपको इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दी है और लिखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा? -30। फॉरवर्ड रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ द एक्टिवेशन जो है, एक्टिवेशन बैरियर जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो है 70। दोनों किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कहीं अगर यूनिट में डिफरेंस होता तो वी हैव टू मेक देम सेम। चलो, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, इसको माइनस ही रखो, दैट इज इक्वल टू -30 और +70 उधर जाके क्या हो जाएगा? -70। तो -100। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, और वी कैन से रिवर्स रिएक्शन, दैट इज 100 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो, अब उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसको वापस सेम वे में मैं क्रॉप कर लेता हूं। ये है अपना जी सेट 2017 का क्वेश्चन। पिछला था जी सेट, आओ
दोनों 2017 में ही आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 3.0 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड, 104.4 किलो जूल पर मोल एंड 6.0 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो बोलता है एज द टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी द रेट विल बी। तो आपको पता है कि रेट और रेट कांस्टेंट एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आई होप कि आपको ये आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन जो है पता होगा, क्योंकि हमने किया था ये लेक्चर 5 में ही। आर्हेनियस इक्वेशन बोलती है कि K इक्वल टू रेट कांस्टेंट इक्वल टू A इंटू e⁻⁻⁸ जहाँ A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और क्या बोलते हैं इसको, आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको रेट कांस्टेंट दिया था ये वैल्यू, ये दी हुई थी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी को टेंड करता है, इन्फिनिटी हो गया, तो E की पावर क्या हो जाएगी, पूरा 0, क्योंकि किसी के भी देखो EA/RT, अगर T इन्फिनिटी है तो EA/RT क्या हो गया, 0। तो e⁻⁻0, 0 एक ही बात है, तो E की पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसका मतलब एज T टेंड्स टू इन्फिनिटी K इक्वल टू A, K क्या हो जाएगा, A के बराबर। तो बस रेट आ गया अपना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी A के बराबर, और A है 6.0 इंटू 10⁻14। तो ये B आंसर आ गया अपना। आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और यहीं पे अगर दिया होता कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो भी K इक्वल टू A, 2 केस मैंने आपको लिखवाए थे कि जब टेम्परेचर इन्फिनिटी को टेंड करता है या एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के 0 हो जाए, तब K इक्वल टू A हो जाता है, और इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट दैट कैन बी अचीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन 1/a-x वर्सेस 1/t। तो इसको क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। GSET 2016 का क्वेश्चन है कि प्लॉट करना है ग्राफ 1/a-x वर्सेस t, और वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो बेटा स्टार्टिंग से एंड तक हमने किया था कि अगर ऐसा ग्राफ हो, किसका, A वर्सेस T, अगर ग्राफ बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्लोप नेगेटिव, इसका ग्राफ AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है, स्लोप माइनस K। अगर कॉन्सेंट्रेशन, ये AT क्या होता है, A-x, तो अगर A-x, अब A-x लिखा तो उसी की टर्म में लिखते हैं, A-x वर्सेस T का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो वो होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। और अगर वहीं पे जो ग्राफ है वो नेचुरल लॉग ऑफ A या नेचुरल लॉग ऑफ अब A-x है ना, नेचुरल लॉग ऑफ A-x वर्सेस T होता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप सेम माइनस K, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का। याद रखना 0 ऑर्डर में A-x वर्सेस T, फर्स्ट ऑर्डर में नेचुरल लॉग ऑफ A-x वर्सेस T, और अगर सेम ग्राफ होता है 1/a-x वर्सेस T का स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आता है ये, ठीक है, तो जो ग्राफ है ये ग्राफ शो करता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वहीं पे अगर हो किससे, 1/a-x² का वर्सेस T स्ट्रेट लाइन, तो वो होता है बेटा थर्ड ऑर्डर।
तो ये ग्राफ याद रखना, a माइनस एक्स वर्सेज t अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। अगर नेचुरल लॉग ऑफ a, जब भी नेचुरल लॉग आए ना तो याद रखो कि वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स वर्सेज t हो अगर स्ट्रेट लाइन आए तो फर्स्ट ऑर्डर, 1 अपॉन a माइनस एक्स वर्सेज t स्ट्रेट लाइन सेकेंड ऑर्डर, 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वेयर थर्ड ऑर्डर। तो यहां से 1 अपॉन a माइनस एक्स बोला है वर्सेज t, तो ऑब्वियसली इट इज सेकेंड ऑर्डर। दैट्स इट। ये ग्राफ लर्न कर लेना बेटा, क्योंकि उसी से आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से जो बार बार कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरएनएस इक्वेशन, जी सेट 2014 का क्वेश्चन है, k इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वापस लिख रहा हूं, k इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, आरएनएस इक्वेशन है। बोलता है a विल बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अभी किया था हमने, कब हो सकता है, या तो टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाए तब k इक्वल टू a होगा, या एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो तो k इक्वल टू a होगा। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर नो, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, अपना आंसर आ गया। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर नो, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Now question is the plot of natural log of t half versus natural log of a naught for a reaction yields a straight line with its slope being -2। ये भी 2017 का मतलब थर्ड क्वेश्चन आ गया जो 2017 में ही आया हुआ है केमिकल काइनेटिक्स से। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो बेटा हमने अभी लास्ट असाइनमेंट में किया था कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उस पहले ए लिया था, अब ए नॉट ले रहा है ये, तो ए नॉट के साथ क्या रिलेशन होता है, इट पावर n माइनस वन, याद है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट रेज टू पावर n माइनस वन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n माइनस वन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, तो इसका नेचुरल लॉग ले लो, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ, इसको ऐसा करते हैं कांस्टेंट भी कोई ले लेते हैं ना, कि टी हाफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी ले लो, चलो मैंने कांस्टेंट ले लिया, के ही बचा, तो के तो रेट कांस्टेंट होता है इसलिए के नहीं लेता हूं, मैं कोई कांस्टेंट ले लेता हूं एक्स, लेट अस से कि एक्स कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डिवाइडेड बाय ए नॉट रेज टू पावर n माइनस वन। तो यहां से नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट रेज टू पावर n माइनस वन। एम आई राइट? क्योंकि लॉग ऑफ a अपॉन b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। तो यहां से नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस n माइनस वन, आगे ले लो n माइनस वन नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब इसने बोला है कि स्लोप जो है ना नेगेटिव है, नेगेटिव है ना स्लोप, तो मैं इसको माइनस n माइनस वन ही रहने देता हूं, या प्लस भी कर सकते हैं, बट चलो अब लिख ही रहे हैं तो पूरा लिख देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कर देता हूं मैं, प्लस n माइनस वन नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, ओ सॉरी 1 माइनस n। पर ये क्यों करना है हमें, लेट अस कीप इट लाइक दिस, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है ना, तो कीप इट नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस n माइनस वन नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव स्लोप जो है दैट इज, अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ किसमें, नेचुरल लॉग ऑफ टी हाफ वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, तो ऐसा ग्राफ आएगा ये, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा,
-n-1। तो ये बोल रहा है कि जो -n-1 है दैट इज इक्वल टू -2, दैट इम्प्लाइज n-1 इक्वल टू 2। तो n कितना हो गया, 2 + 1, n हो गया बेटा 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, दैट्स इट। ओके, सिंपल ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 + A2B4O that gives AB4 + AO and is described as log K equal to 14.1 minus 10,000 K upon T. The activation energy of this reaction in kilojoule per mole is closest to। नेट जून 2022 का क्वेश्चन है। क्लास ले रहा हूं, चिल्ला रहे हो। So rate constant for the reaction A2B4O to give AB4 plus AO is described as log K equal to 14.1 minus 10,000 K upon T. Activation energy of this reaction is closest to। नेट जून 2022 का क्वेश्चन है। आपको मैंने अभी बताया था कि जो K है दैट इज इक्वल टू A इंटू e⁻⁻ -EA/RT। तो अब मैं इसको अगर नेचुरल लॉग लूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ K इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT। अब नेचुरल लॉग को कॉमन करूँ अगर मैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ K इक्वल टू 2.303 log of A minus EA/RT. That implies log of K equal to log of A minus EA divided by 2.303 RT. Now just compare log K इक्वल टू लॉग ए। अब देखो मैं नेचुरल लॉग क्यों नहीं रहने दिया, कॉमन क्यों किया, क्योंकि लॉग के था। जब अगर ये नेचुरल लॉग होता तो लॉग ई लिखा होता यहाँ, मतलब कॉमन लॉग है ये, तो कॉमन लॉग कर दिया मैंने। लॉग ए की वैल्यू 14.1 है, बट उससे कोई मतलब नहीं है हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जस्ट कंपेयर, तो यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी है मतलब ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 R, इसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴। 10,000 है ना ये, 10⁻⁴। तो यहाँ से अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी आ गई, 2.303 इंटू R इंटू 10⁻⁴। तो 2.303 और R की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि वैल्यू चाहिए हमें किलो जूल में, तो 8.314 होता है बेटा जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल और इंटू ये हो गया 10⁻⁴ केल्विन, 10⁻⁴ केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो वैल्यू आएगी, आपको पता है कि 10⁻⁴ है, तो यहाँ से एक तो इसको किलो जूल करने के लिए 10⁻³ जो है यूज़ हो गया, पर केल्विन कैंसिल, तो ये हो गया और 10 बचा तो मैंने इसको 23 कर दिया। 23.03 इंटू
8.314 रहने दिया, और ये हो गया किलो जूल पर मोल। तो 23.03 को 8.314 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 23.03 को 8.314 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आएगी 191.5 के अराउंड, 191.5 किलो जूल पर मोल। तो दिस शुड बी आर आंसर, 191.5 किलो जूल पर मोल के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है फॉर द इक्विलिब्रियम ए गैस टू बी गैस डेल्टा एच इज गिवन टू यू। कितनी दी है? -40 किलो जूल पर मोल। तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फिर ग्राफ ऐसा आएगा। जब भी ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो बेटा पहले सबसे पहले ग्राफ बना लेना, क्योंकि ग्राफ जो है वो आपको एक एज देता है हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू गो अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। और इन दोनों की रेशियो आपको दी हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन की रेशियो दी है 2:3। ये आपके पास रिलेशन है। और डेल्टा एच वैल्यू दी है, कितनी दी है? -40 किलो जूल पर मोल। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो फॉरवर्ड कम, बैकवर्ड ज़्यादा। तो 1 और 2 जो है वो आंसर हो सकते हैं, बट थर्ड, यस थर्ड कैन बी, बट फोर्थ वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो रेशियो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वो कितनी होनी चाहिए? 2/3। अब फॉरवर्ड 60/100, अब 60 -100 -40 हो गया, सही है। 30 -70 100 हो गया, -40 हो गया, यस हो गया। 80 120 -40 हो गया। बट अब हमें देखना है कि इनकी रेशियो 2/3 होनी चाहिए। तो 60/100 की रेशियो 2/3 होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये हो गया 3/5। 60/100 जो है रेशियो हो गया 3/5। फिर दूसरा 70 और ये 30, तो 30/70 दैट इज 3/7। और लास्ट जो है 80/120, तो ऑब्वियसली इट इज़ 2/3। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ तो वैसे नहीं हो सकता था, है ना, क्योंकि जो उसकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है वो 40 किलो जूल आएगी प्लस में, हमें चाहिए माइनस में। तो फोर्थ तो वैसे कैंसिल हो गया। और बाकी के डिफरेंस देखोगे तो -40 है। ठीक है, बट जो रेशियो है दोनों की वो 2/3 सिर्फ थर्ड में आ रही है, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिएक्टेंट 1 फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। A to B जो है वो K1 रेट है
और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, और A2C जो है वो रेट कांस्टेंट है K2 और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA2। तो पूछा है कि अगर EA2 इक्वल टू 2A1 तो देन K1 एंड K2 आर रिलेटेड एज, तो देखो इसका जो K1 है दैट इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA1 बाई RT, जो K2 है दैट इज A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA2 बाई RT। अब K2 और K1 का रिलेशन हमें बताना है ना। हम क्या करते हैं कि जो EA1 है ना, सॉरी EA2 है, उसको 2EA1 लिख देते हैं। तो यहाँ से जो K2 है दैट इज इक्वल टू A ई रेज टू पावर माइनस EA1 बाई RT, क्योंकि EA2 इक्वल टू 2EA1 दिया है, तो ये आ गया। तो यहाँ से K2 बाई K1, बोलो क्या आया, इसको 2A1 सॉरी, ये आया माइनस 2EA1 बाई RT। तो K2 बाई K1 जो है उसमें A और A तो कैंसिल हो गया, E रेज टू पावर क्या हो गया, K2 के लिए कितना था माइनस 2EA1 बाई RT, और K1 के लिए E माइनस EA1 बाई RT। तो K2 बाई K1 जो है दैट इज E रेज टू पावर माइनस 2A1 और प्लस हो गया तो माइनस EA1 बाई RT। तो यहाँ से क्या हो गया, K2 इक्वल टू K1 E रेज टू पावर माइनस EA1 बाई RT, या इसको क्या लिख सकते हैं कि K1 इक्वल टू K2 E रेज टू पावर EA1 बाई RT। क्यों, क्योंकि ये पूरा उस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या तो लिखो कि K2 इक्वल टू K1 E रेज टू पावर माइनस EA1 बाई RT, या फिर K1 इक्वल टू K2 EA1 बाई RT, है ना। तो ये K1 इक्वल टू K2 EA1 बाई RT, तो K1 इक्वल टू K2 EA1 बाई RT, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आ गया, क्योंकि K1 इक्वल टू K2 E रेज टू पावर EA1 बाई RT, EA1 है ये याद रखना, अपॉन RT। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेज A एंड B इज गिवन एज, रेट है K A की पावर N B की पावर स्मॉल m। तो ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड हाफिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले रेट है R1 A रेज टू पावर N B रेज टू पावर M, फिर सेकंड जो है रेट है कि A को कर दिया हमने डबल और B को कर दिया हमने हाफ, तो क्या आ गया K A रेज टू पावर N B रेज टू पावर M, और 2 की पावर क्या होगी N, और ये नीचे 2 की पावर M हुआ तो माइनस M। इसका मतलब R2 इक्वल टू R1 इंटू 2 रेज टू पावर N माइनस M। तो इसका मतलब रेशियो जो है न्यू रेट टू द अर्लियर रेट R2 बाई R1 दैट इज 2 रेज टू पावर N माइनस M, 2 रेज टू पावर N माइनस M। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से चल रहा है ना सब, अच्छे से चल रहा होगा, सारे क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूं, तो अच्छे से तैयारी करनी है बेटा, दम लगा के। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है सुक्रोज प्लस वाटर टू गिव ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
क्वेश्चन है कि द मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर इसका फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब भी वाटर हो, एक तो ये इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये और कौन सा बताया था, एक और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बताया था, और एक और बताया था मैंने आपको, कौन सा क्वेश्चन था, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये दोनों रिएक्शन लगते हैं सेकंड ऑर्डर बट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो इनको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इनको। तो इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है 1, बट जो मॉलिकुलरिटी है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो मॉलिकुलरिटी तो 2 ही रहेगी। तो 2 इज द मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी जी सेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video. और जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर ऑथेंटिक कंटेंट। और एट द सेम टाइम हम जी सेट कोर्स लॉन्च किया है हमने, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे, बिल्कुल ये मिशन की तरह ले रहा हूँ मैं इसको, कि पूरे गुजरात को हमें जगाना है कि किसी भी जगह से कोई भी जी सेट की तैयारी कर सकता है, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे। और सबको अवेयर करो, इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके हमारी केमिस्ट्री ज्ञान एकेडमी की ऐप डाउनलोड करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जी सेट का जो कोर्स है उसको भी ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।